इफ यू आर एमिंग फॉर 300 प्लस इन बिटसैट 2026 एग्जाम, देन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स लेके आया हूँ जो कि तुम्हारे इस एम को अचीव करवाने में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर तुम जो है बिट्स पिलानी के अंदर एक अच्छी ब्रांच पाना चाहते हो तो ये स्कोर अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अब सबसे पहले तो भाई कमेंट्स के अंदर एक चीज जो है अभी ही लिख दो, मिशन 300 प्लस, क्योंकि दिमाग में ये चीज अगर सेट हो जाएगी तो ये स्कोर तुमसे जो है ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर तुम जो है, मैं जो लिस्ट तुम्हारे लिए लेके आया हूं ना, ये सब क्या कंसिस्ट करते हैं, हाई वेटेड चैप्टर्स, इजी सेक्शन और बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ सम चैप्टर्स। मतलब मैं ये बताऊंगा कि इन चैप्टर्स के कम से कम बस बेसिक फॉर्मूलेस देख के चले जाओ तो ओवरऑल तुम जो है 70 to 75% यहाँ पे पीसीएम में निकाल सकते हो। और मेजरली तुम्हें एलआर इन इंग्लिश में फिर ट्राई करना रहेगा कि कम से कम वहां पे 75 to 80 का स्कोर निकाल लो, तो दोनों का मिलाते हुए तुम 300 प्लस तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक चीज यहाँ पे समझ लो, भलाई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास टाइम कम है लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है, और फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो भाई इतना टाइम है, कम से कम 45 से 50 दिन मिल रहा है जिसके अंदर हम अपने स्कोर को और एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर तुम्हें जो है रिक्वायरमेंट है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, तो हमारा बिटसैट 2026 का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जो कि तुम्हारे दोनों ही अटेम्प्ट के लिए जो है काफी बेनिफिशियल साबित होगा। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जो मैं ये चैप्टर्स की लिस्ट लेके आया हूँ उसमें से अगर कोई चैप्टर तुम्हारे छूट रहे तो उनको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर डिलीटेड चैप्टर्स नहीं किए तो उनको कंप्लीट कर लिया, और फिर सेकंड अटेम्प्ट तक पूरे ही सिलेबस को जो है अच्छे से कंप्लीट करके और बेटर स्कोर तक पहुंच सकते हो। या फिर सिर्फ एलआर इन इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो एलआर इन इंग्लिश का सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, उसको चेक कर सकते हो। या फिर मॉक टेस्ट देने हैं तो सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, उनको भी जो है तुम यहाँ पे देख सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब सबसे पहले भाई फिजिक्स की यहाँ पे बात कर लेते। तो फिजिक्स में अगर मैं हाई वेटेज चैप्टर्स की यहाँ पे बात करूं, देखो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे समझा दूं कि बिटसैट के अंदर मल्टीपल शिफ्ट्स रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिफ्ट्स के अंदर किसी भी चैप्टर का एकदम से रैंडमली बहुत ज्यादा वेटेज हो जाता है। लेकिन जैसे कि पिछले साल हमने जो है स्टूडेंट से यहाँ पे फीडबैक लिया तो हमने सभी शिफ्ट्स का यहाँ पे एवरेज जो है करके देखा कि ऐसे कौन से कॉमन चैप्टर्स थे जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में भरे ही भरे, तो उनको फिर हमने जो है हाई वेटेज चैप्टर्स की कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, सेकंड हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड हो जाता है रे ऑप्टिक्स, फोर्थ हो जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और ये कंपैरेटिवली इजियर है दूसरे चैप्टर्स के भी मुकाबले, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मो, इन पे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ये तो क्लास 12 के ही है, बस ये है जो कि तुम्हारा क्लास 11 का रहेगा। और इनके लिए तुम लास्ट में यहाँ पे क्या कर सकते हो, जेईई मेंस के 2020 और 2021 के यहाँ पे क्वेश्चंस और अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लो इन्हीं सभी चैप्टर्स के, तो तुम्हारा भाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे जब एक अच्छा सेट हो जाएगा कि तुम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भाई बिटसैट के तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करनी है। कुछ इजी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स, ईएम वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, मोमेंटम इंपल्स, सेमीकंडक्टर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जहां से क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा टफ जो है हमें बिटसैट में देखने को मिलते ही नहीं है। तो अगर तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्लस एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चंस लगा लेते हो तो दे विल बी मोर देन इनफ टू रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो इन पे जो है तुमने फोकस कर लिया। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स में यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ जिनमें जो है फॉर्मूलास और बस इजी सब टॉपिक्स, अगर तुम्हें कुछ ऐसा है कि थोड़ी बहुत चीजें आती है तो उनको कर लिया, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पूरा ही पोर्शन मैं कहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे उतने अच्छे से फोकस नहीं किया है तो बस भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख के चले जाओ, इंपॉर्टेंट जितने ग्राफ्स है उनको देख लो, क्योंकि कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई स्पेसिफिक बॉडी का जो है यहाँ पे अपने को जो है ग्राफ पूछ लिया गया कि ई वर्सेस आर का जो है ग्राफ बना दो, तो अगर तुम्हें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी तुम ग्राफ जो है वहां पे बता सकते हो कौन सा सही रहेगा। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें यही चीज करके जानी है। उसके अलावा ग्रेविटेशन हो गया, एसएचएम वेव्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो इनमें जो है फॉर्मूलेस पे तुम्हारा कमांड अच्छे तरीके से यहाँ पे रख लो। अब बात कर लूं केमिस्ट्री की, तो हाई वेटेज चैप्टर्स में आ जाते हैं हमारे जीओसी, जिसके अंदर आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर दोनों ही अपन इंक्लूड कर लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगेन इनके लिए मैं कहूंगा कि ये सब जो है क्वेश्चंस तुम पीवाईक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऐसे चैप्टर्स है जहां पे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और फिर मॉडरेट इजी भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको जो है थोड़ा सा डिटेल में अपन अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करते हुए जाते हैं। इसके अलावा इजी चैप्टर्स में अगर मैं बात करूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब जो है तुम्हारे इजी इसमें आ जाते हैं। और इजी में ही कुछ ऐसे भी चैप्टर्स जो कि रोट लर्निंग में चले जाते हैं, मतलब कि रटने वाले चैप्टर्स में, तो उनमें बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स हो गया, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक और मेटलर्जी।
तो इनको जो है अच्छे से यहाँ पे देख के चले जाओ। इसमें क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव और जेईई मेंस के भी जो है क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि उस टाइम के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते थे, तो तुम्हारी जो है ये थ्योरी भी एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएगी। फाइनली अगर मैं बात करूं तो ओनली फार्मूलाज के लिए तुम्हें जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस, आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, बस इनके फॉर्मूलेस देख के जाओ। थ्योरी में अगर टाइम लगाने लग गए तो बहुत ज्यादा जो है तुम्हारा टाइम चला जाएगा। और बाकी जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनमें भी बस इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट अभी देख के चले जाओ, अगर तुमने पहले से उतना नहीं किया था। तो कम से कम भाई ये 10 दिन में तुम प्रैक्टिकली जो चीजें कर सकते हो उन पे अपन जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अगर तुम बैठे तो एक एक चैप्टर में बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम चला जाएगा। इसके अलावा मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो हाई वेटेज में वेक्टर्स 3D कर लो, फिर सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए और आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव लेवल 1 के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए। इसके अलावा इजी चैप्टर में बात करूं, सेट्स एंड रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग सुपर इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स, एरिया अंडर द कर्व, तो भाई ये इजी चैप्टर्स के जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। और बाकी जो थोड़े से लेंदी वाले चैप्टर्स हो जाते हैं या फिर थोड़े डिफिकल्ट साइड में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक, डेफिनेट इंटीग्रल, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस, तो इनको बस आखिरी में इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख के चले जाओ। मेरे हिसाब से तुम्हें एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि नेक्स्ट 10 दिन में कौन से चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटाइज करूँ। बाकी मेजर फोकस एलआर एंड इंग्लिश में करो, क्योंकि भाई 90 नंबर का वेटेज कैरी कर रहा है। अगर 75-80 निकाल लिए तो बहुत अच्छा खासा तुम्हें जो है यहाँ पे बूस्ट बिटसैट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एंड 20 से 25 घंटे भाई तुम्हें अच्छे तरीके से डेडिकेट करने इन 10 दिन में भी। तुम अगर चाहो ना तो 20 से 25 घंटे डेडिकेट करके 75+ मार्क्स का स्कोर ला सकते हो। और बाकी यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से चीजें प्रैक्टिस करनी है, तो भाई एलआर एंड इंग्लिश का हमारा सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है जो 12 से 15 घंटे में निपटा सकते हो। 10 तुम्हें इन्हीं पे बेस्ड प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगी, 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी है सेल्फ असेसमेंट के लिए, और सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो बहुत अच्छे से इसका जो है यूज कर सकते हो। और अभी सिर्फ 1199 में मिल रहा है आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड, तो तुरंत जो है तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। और बाकी एक चीज ध्यान रखनी है कि आखिरी के जो 3 से 4 दिन है उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट डेली के यहाँ पे देने हैं, ताकि अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी तुम अच्छे से जो है जज कर पाओ, तुम्हें समझ में आए कहाँ पे गलत जा रहे हो, कैसे जो है उन चीजों को यहाँ पे इंप्रूव करते हो। लेकिन फिर भी अब एक दिमाग में चीज आ रही होगी, नहीं भाई मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या फिर मेरा अभी बहुत कम स्कोर बन रहा है, मैं शायद 300+ तक यहाँ पे बूस्ट नहीं दे पाऊंगा, ये प्लान अगर मेरे लिए वर्क नहीं करा तो भी भाई मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कम से कम तुम्हें एक वो प्राउड फीलिंग रहेगी कि मैंने आखिरी में जो है हार नहीं मानी। क्योंकि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई तुमने आखिरी तक जो है चीजों को यहाँ पे लेके हुए चले हो और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी। और देखो अगर तुम जो है यहाँ पे 200 के आसपास भी स्कोर लाते हो ना, तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ तुम्हें बिट्स पिलानी के अंदर शायद सीट मिल जाए। और थोड़ा सा भी तुमने जो है यहाँ पे अच्छा पुश दे दिया सेकंड अटेम्प्ट में, तो भाई 270, 280, 300 तक का भी स्कोर तुम्हारे बिटसैट तक यहाँ पे पहुंच सकता है। तो पहला तुम्हारे ये टारगेट होना चाहिए, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत कम है और जिनके यहाँ पे अगर 170, 180 आ रहे हैं, तो भैया मॉक से यहाँ पे 300 तक पहुंचना अभी भी जो है पॉसिबल है। तो उसके लिए तुम इन चैप्टर्स पे जो है अभी ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लो। बाकी ये चीज रहेगी कि तुम्हारे सभी हाई वेटेड चैप्टर्स अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, और सेकंड अटेम्प्ट में फिर जो बचे हुए चैप्टर्स है उन पे तुम जो है लास्ट इसमें यहाँ पे फिर फोकस कर पाओगे। तो एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारे पास अब कुछ भी खोने के लिए नहीं है, बस पाने के लिए है, तो अपनी तरफ से जो है बेस्ट देने का यहाँ पे कोशिश करो। बाकी एक चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, मिशन 300+ अगर तुम सही में जो है बिटसैट क्रैक करने के लिए तैयार हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।